मेरा नाम जीवन प्रमोद है। स्वच्छता पे की जाने वाली हर वो बात, हर वो संगठन में की जाने वाली हर वो बातें, हर वो चर्चा या फिर सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली हर वो अभियान जो स्वच्छता के ऊपर होती हैं, वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है जब तक हम उन लोगों के बारे में नहीं बात करेंगे जो वास्तविक रूप में ये स्वच्छता नामक जो शब्द है उसको उसके भौतिक स्वरूप से अवगत कराते हैं। ये स्वच्छता का काम जो करते हैं वो लोग, उनका काम हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर वो अभी नहीं होंगे तो ये जो स्वच्छता का काम है वो अचानक से अगर बंद हो जाए तो सोच के देखिए कि क्या होगा। तो मेरा ये कहना है कि उनकी जो मांगे हैं कृपया कर उन्हें पूरी की जाए। देखा जाए, अब मैं एक तर्क आप लोग के सामने पेश करना चाहती हूँ। ये आज की जो स्थिति हो रही है नगर निगम में खास करके उसी के ऊपर। वर्ष 2017 में डेल्वर एडवाइजर ने क्या भारत की स्वच्छता और स्वास्थ्य के ऊपर एक अध्ययन किया था, जिसे ये पता चला था कि भारत में 50 लाख कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो कि ये सफाई का काम करते हैं। उसमें से 25 लाख जो कर्मचारी हैं वो अधिकतर पूरे महीने, पूरे वर्ष आर्थिक तंगी से गुजरते हैं। आर्थिक व्यवस्था उनकी बहुत ही बुरी हो जाती है पूरे वर्ष गुजरते गुजरते। लेकिन ये बात तो 2017 की, अभी 2025 आ चुका है। कितने वर्ष बीत गए? 8 वर्ष बीत गए। तो अब क्यों नहीं सुधार हो रहा है इस सब चीज़ में? और अगर इस सब चीज़ों को सरकार कहती है कि हम जागरूक हैं, उनसे कभी सवाल करके पूछे कि क्या वो संतुष्ट है आपके निर्णय से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी चाहते हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं अपने बच्चों को एक सही माध्यम से पढ़ाना लिखाना। वो भी चाहते हैं कि अब उनके भी बच्चे एक अच्छे स्कूल में जाए, बट वो नहीं कर पाते। चाह कर भी अपनी इच्छा को वो अपने अंदर ही संकुचित कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको एक अच्छा वेतन प्राप्त नहीं हो पाता है। और इस चीज़ों को कौन समझेगा? अगर सरकार नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? और इसी सब चीज़ों को लेकर के मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, हम सभी से सवाल करना चाहती हूँ कि जो लोग दिन रात काम करके, दिन रात मेहनत करके, मतलब अपना समय काट करके हमारे शहर को, हमारे नगर को, हमारे देश को साफ रखते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो क्या हम एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके उनके प्रति, उनके हित के लिए संघर्ष करके उनका जीवन सुंदर नहीं बना सकते क्या? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है? सरकार कहती है कि हम उनके प्रति बहुत जागरूक हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये बात तब तक साबित नहीं होता जब तक इस चीज़ का डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता कि सफाई एम्प्लॉयज़ हैज़ देयर ओन वैल्यूज़ एंड they should given good wages and good income for their works and they should be employed permanently for their works and their good future। तो मेरा तो मानना यही है कि जब तक इस बात का पुष्टिकरण नहीं हो जाता कि उनके वेतन में भी सुधार होगा और उनका वेतन एक अच्छे स्तर पे जाएगा, और जब तक उनकी जो काम है उनके जो काम वो करते हैं, उनका कार्य अस्थायी रूप से उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक मेरा मानना है कि इस बात का पुष्टिकरण कभी नहीं हो सकता कि उनके स्तर में भी बहुत सुधार आया है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, उस निवेदन के बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगी। हम सभी से निवेदन है कि कृपया कर, बाबा साहब ने भी यही कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित तो यहाँ पे सभी लोग, अधिकतर जितने भी लोग आए सभी शिक्षित हैं। मेरा मानना ये कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, हमारे समाज के सभी कौम के सभी लोग ये बात सुन रहे हैं, मैं बड़े गौर से बात को कहना चाह रही हूँ कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम संघर्ष बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक बड़ा ही मुद्दा है, इसमें कृपया कर साथ दें एक दूसरे का, ताकि हम सभी गुलबंद हो करके सरकार के सामने जा करके अपनी बातों को, अपनी मांगों को प्रत्यक्ष रूप से रखें। धन्यवाद। हमारे सम्मानित अभिभावक बंधु, गार्जियन, मित्र, माता एवं बहन और हमारे प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारीगण, आज का बैठक बेगूसराय जिला के परौनी के पावन धरती पर बहुत ही सफलपूर्वक आयोजन किया गया। इसके लिए हम प्रदेश उपाध्यक्ष भाई रंजीत जी
आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने संगठन के मजबूती प्राप्त करने के लिए जो आपने संकल्प लिया था वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने संकल्प लिया कि बिहार से ठेकेदारी प्रथा को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और सफाई मजदूरों के हक अधिकार के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के जो भी लोग हैं, सफाई कर्मचारियों की कोई जाति नहीं है। पहले जाति हुआ करती थी, आज देख लीजिए पूरे नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद में सभी जाति धर्म के लोग कार्य कर रहे हैं। उन सबों के मौलिक अधिकार की रक्षा, उनके वेतन की रक्षा, उनके जीविकोपार्जन की रक्षा, उनके रोटी कपड़ा और मकान की रक्षा, साथ ही उनके मान सम्मान और सुरक्षा की रक्षा का संकल्प हम लोगों ने आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिया है। इसे हम लोग धरातल पे बहुत जल्द उतारेंगे और हमारे जितने भी उपस्थित लोग हैं, हम ईमानदारी से विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग के सहयोग से बिहार में एक नई क्रांतिकारी कदम हम लोग उठाएंगे। क्योंकि पहले जो आप लोग हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पुरखे थे, जो ने सफाई मजदूर कांग्रेस को सींचने का काम किया, वही ताकत को हम फिर दम भरना चाहते हैं सबों में। क्योंकि हमारे जहाँ भी सफाई मजदूर हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, स्वास्थ्य विभाग हो, निजी नर्सिंग हो, निजी नर्सिंग स्कूल हो, कॉलेज हो, तमाम जगह ऐसे जितने भी बिहार सरकार के संवर्ग है, केंद्रीय सरकार का जो भी विभाग है, उन तमाम विभागों में कार्यरत सफाई मजदूरों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाएगी। उसके लिए संघर्ष किया जाएगा पूरे बिहार में। और हम तो बार बार कहते हैं, एक उदाहरण के रूप में आप लोग को दे रहे हैं कि 26 जनवरी को देखिएगा, आने वाला 26 जनवरी हम लोग का गणतंत्र दिवस है। उस दिन सबों के हाथ में तिरंगा रहता है, तब आज़ादी के स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र राज्य की खुशहाली, गणतंत्र की स्थापना की दीप जलाते हैं। और हमारे समाज के पीछे क्या रहता है? हाथ में सुबह सुबह झाड़ू। हमारे समाज के हाथ में उस दिन तिरंगा नहीं रहता है, बल्कि उस दिन भी झाड़ू रहता है। ये बहुत ही पीड़ा का विषय है। ये सरकार से भी हम मांग करना चाहते हैं कि इन्हें भी आज़ादी का जश्न मनाने का हक है। इन सफाई मजदूरों का भी 26 जनवरी मनाने का हक है। आप 25 तारीख को काम ले लीजिए, 26 को इनको आराम देना चाहिए, छुट्टी देना चाहिए। आप 15 अगस्त को काम न लेकर आप 14 अगस्त को काम ले लीजिए और इनको छुट्टी दिए, ताकि अपने परिवार में आज़ादी के सही मायने को ये अपना समझ से अपने परिवार के साथ शेयर कर सके। तो ये सारी बिंदुओं पर हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में ठेकेदार बेलगाम हो गया है, चोर बेईमान हो गया है, पूरा सफाई मजदूरों का रोटी का निवाला छीन रहा है। ठेकेदारी प्रथा में हाजिर उसकी चोरी की जा रही है, बेईमानी करता है। हमारे लोग 30 दिन काम करते हैं, 22 दिन का पैसा देता है, 2 दिन का हाजिरी चोरा लेता है ना, वो लेता है ना। 4 दिन चोरी कट गया पैसा, तो पैसा तो आपका नीचे डाउन चला गया, तो फिर उसका रेस्ट नहीं देता है, उसको छुट्टी नहीं है, उसका विश्राम गृह नहीं है, उसके लिए आप कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं, फैसिलिटीज नहीं है। इन तमाम मुद्दों को हम लोग बिहार में उठाएंगे और सरकार से सीधी मांग है कि आप अगर आउटसोर्स करते हो, आउटसोर्सिंग में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा वेतन हमारा खाता पर डायरेक्ट सरकार दे, न कि हम ठेकेदार से नहीं लेंगे। आप हमको रखे हैं, आप हमको डायरेक्ट दीजिए, और जो भी आपको करना है आप ठेकेदार के माध्यम से जो करना कीजिए, लेकिन हम आपके काम करेंगे आउटसोर्स में, लेकिन हमारा वेतन डायरेक्ट होना चाहिए। बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से शहरी क्षेत्र में जितने भी सफाई मजदूर का झोपड़ी है, संकट में बना हुआ घर है, उन लोगों के लिए मकान आवास का व्यवस्था होना चाहिए। हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसमें भी जिनके पास जमीन नहीं है 5-5 डिसमिल जमीन देने की भी हम मांग करते हैं कि आप ये बेघर है, जो भूमिहीन परिवार है, जो सफाई कर्मचारी के पास 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है, उन ऐसे लोगों को चिन्हित करके 5-5 डिसमिल जमीन दिया जाए, ताकि अभियान बसेरा की तरह वो पुनर्वासित होकर वो अपने पक्का मकान का सपना पूरा कर सके। और हम मांग ये भी करेंगे कि हमारे जो सुरक्षा कवच सफाई मजदूर जो नाली में जाते हैं, नंगे पांव उतरते हैं,
उनके पैर में वो शीशा गड़ जाता है। करंट नाली में बहुत लोग अर्थिंग लिए हुआ है, करंट लग जाता है, मर जाएगा। उसके लिए किसी प्रकार का कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ठेकेदार में हाथ खड़ा कर देगा, कहेगा मेरे यहाँ तक काम नहीं किया। तो उसके लिए भी हमको नियुक्ति पत्र चाहिए, हमको परिचय पत्र चाहिए। और हमारे लोगों को जो सीवरेज में उतरे, नाली में उतरे, उसका 40 लाख का मेडिकल का बीमा होना चाहिए। और उनके लिए ठंडा, जैसे अभी ठंड है, प्रचंड ठंड पड़ रहा है, आज तक किसी को गर्म कपड़ा नहीं दिया गया, उसको स्वेटर ऊनी कपड़ा नहीं दिया गया, स्वेटर नहीं दिया गया, माता बहन को भी स्वेटर नहीं मिलता है, शॉल नहीं मिलता है। तो ऐसे नियम है, इसके टेंडर में नियम है, उसके टेंडर में कहता है कि हम मिनिमम इसका पालन करेंगे, सरकार के द्वारा जो दे है और जो मजदूर का जो फैसिलिटी है वो सब देंगे। लेकिन केवल कागज में है, उस कागज को वहाँ से निकालना है। आज को पूरे बिहार का धरती में उस कागज को निकाल के हम लोग को बताना है कि लिखता है सरकार से एग्रीमेंट करता है कुछ, बोलता है कुछ और करता है कुछ। मजदूरों का शोषण कर रहा है और हम मजदूरों का शोषण बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के लोग जग गया है। अब हम लोग दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। बिहार में बहुत जल्द बहुत बड़ा रैली हम लोग करने जा रहे हैं। अविलंब हम लोग इस प्रदेश कार्य समिति पटना में जो बैठक होगी, अगली बैठक, उसमें हम लोग तय करेंगे और पूरे बिहार को आह्वान करेंगे, पूरे बिहार को बुलाएंगे कि चलो अपना अधिकार मांगने। अधिकार मांगना पड़ेगा, भीख मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आपके लिए भगवान अवतरित नहीं होंगे, आपको अपना अधिकार के लिए आपको खुद आगे आना होगा। तो हम सभी लोग को जगा रहे हैं, हम अपील भी कर रहे हैं, आह्वान भी कर रहे हैं कि सब एकजुट होइए, अपना रोटी कपड़ा मकान की रक्षा कीजिए, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए लड़ना होगा, अपना अच्छा वातावरण के लिए लड़ना होगा, अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।